सभी प्रिय अभ्यर्थियों का सरस्वती एकेडमी हिंदी की ओर से मैं अवधेश कुमार चौबे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज 20 सितंबर है। कल जीआईसी प्रवक्ता वर्ग की परीक्षा हिंदी विषय की संपन्न हुई। कमोबेश सभी विषय की संपन्न हुई, लेकिन हमारे द्वारा पढ़ाए गए लगभग सभी प्रश्न पत्रों में से 40 से 45 प्रश्न थे जो कि पूछे गए थे। प्रवक्ता वर्ग का पेपर बहुत ही आसान था, बहुत आसान था। टीजीटी की बात की जाए तो टीजीटी की अपेक्षा प्रवक्ता वर्ग की परीक्षा बहुत ही संतुलित थी और आसान था। आज हम बात करेंगे यूपीएसआई और एसएससी जीडी की परीक्षा की। तो यूपीएसआई और एसएससी जीडी की परीक्षा में एसएससी जीडी में 25 प्रश्न पूछे जाने हैं, जबकि यूपीएसआई में 40 प्रश्न हिंदी से पूछे जाने हैं। उसी को लेकर हम यह वीडियो लेकर आए हैं आपके समक्ष। इसके पहले हम लोग पर्यायवाची पे बात कर चुके हैं यूपीएसआई की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। चैनल पे वीडियो पहले से पड़ा हुआ है और पर्यायवाची पे बात कर चुके हैं। आज तीसरे खंड पे बात करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो बिना समय गवाए 30 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चित शब्द आपको दिए जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी बीएड, माफ़ कीजिएगा बीएचयू बीएड और बीएचयू बीए आर्ट और सोशल के विद्यार्थियों के लिए सबसे पहला है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, सूर्य भी न देख सके, एक शब्द। तब तक मन में सोचते रहिए। इसको पीसीएस की परीक्षा में भी पूछा है और अन्य परीक्षाओं में भी प्रश्न को रखा हुआ है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। दूसरा, रात्रि और संध्या के बीच की बेला, संध्या के बीच की बेला, बेला यानी समय। तीसरा, जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग। चौथा, 25 वर्ष में, 25 वर्ष में मनाई जाने वाली जयंती, मनाई जाने वाली जयंती। पांचवा, वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे। छठा, जो इंद्रियों को जीत लिया हो, जीत लिया हो। ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी नीचे चला गया छठा वाला। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, एक शब्द क्या होगा? असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या। रात्रि और संध्या के बीच की बेला गोधूली बेला कहते हैं, गोधूली। जंगल में लगने वाली आग, दावाग्नि या दावानल, दावाग्नि कह लीजिए या दावानल। 25 वर्ष में मनाई जाने वाली जयंती, 25 वर्ष में जो भी जयंती मनाई जाती है रजत जयंती के नाम से उसको जानती हैं। कौन सी जयंती होती है? रजत जयंती। वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे, परित्यक्ता कहते हैं, परित्यक्ता। जैसी प्रवक्ता वर्ग की परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा गया है। जो इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय। जो इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहेंगे? जितेंद्रिय। नोट कीजिएगा, महत्वपूर्ण है।
चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला है अनुचित बात के लिए आग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह। आग्रह, अगर कोई आपको ऐसा आग्रह प्रकट करे जो कि अनुचित हो, जो उचित न हो, उसके लिए एक शब्द, जो बहुत बोलता हो। जो बहुत बोलता हो। जो कम बोलता हो। जो कम बोलता हो। डॉट डॉट किए हैं, यानी कि जो बहुत बोलता हो और जो कम बोलता हो। ठीक है, आगे। जो आगे की सोचता हो। जो आगे की सोचता हो। सोचता हो। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। ग्रीवा कहते हैं गर्दन को। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। सुंदर हो। जो तत्काल कविता करता हो। जो तत्काल कविता करता हो। कविता करता हो। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले अनुचित बात के लिए आग्रह। कोई ऐसा आग्रह किया जाए जो कि उचित न हो। ठीक है, ऐसा अनुरोध हो, ऐसा निवेदन हो जो कि उचित न हो, तो क्या कहा जाएगा? दुराग्रह। दुराग्रह। जो बहुत बोलता हो, वाचाल कहते हैं। वाचाल। जो कम बोलता हो, मितभाषी। मितभाषी। जो आगे की सोचता हो, पहले से ही सोच ले। अग्र सोची। अग्र का अर्थ ही होता है आगे, सोची यानी सोचना। अग्र सोची। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सु उपसर्ग लगेगा, सुग्रीव। जो तत्काल कविता करता हो, आशु कवि कहते हैं। आशु कवि, नोट कीजिए। आशु कवि नोट करिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 30 मिनट के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हो सकता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, बीएचयू कला वर्ग, सामाजिक विज्ञान वर्ग की परीक्षाओं में और बीएचयू बीएड के लिए लाभदायक हो। चलिए आगे चलते हैं। पत्ते से बनी हुई कुटी। पत्ते से बनी हुई कुटी क्या कहते हैं? जो कुटी पत्ते से बनी हुई होती है। तब तक मन में सोचते रहिए कि क्या हो सकता है जो कुटी पत्ते से बनी हुई हो। ठीक है, दूसरा, जहाँ नदियों का मिलन हो। एक शब्द, जहाँ नदियों का मिलन हो। उसके बाद जहाँ लोगों का मिलन हो। जहाँ लोगों का मिलन हो। जहाँ भोजन मुफ्त मिलता हो। जहाँ भोजन मुफ्त मिलता हो। मुफ्त मिलता हो, फ्री मिलता हो। पांचवा, जिसकी मति तुरंत सोच लेती हो।
जिसकी मति तुरंत सोच लेती हो, तुरंत सोच लेती हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या है, पत्ते से बनी हुई कुटी, तो क्या कहेंगे, पर्ड कुटी। पर्ड का अर्थ ही होता है पत्ता, पर्ड कुटी। जहां नदियों का मिलन हो, संगम कहते हैं, संगम। जहां लोगों का मिलन हो, सम्मेलन होता है, सम्मेलन। जहां भोजन मुफ्त मिलता हो, जानते हैं हम अपनी क्लास में लिखवा रहे थे कि जहां भोजन मुफ्त मिलता हो। ज़्यादातर अभ्यर्थियों का कहना था सर भंडारा होगा, तो अगर भंडारा विकल्प हो तो भंडारा गलत होगा, क्योंकि भंडारा तो होता नहीं है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों का कहना था कि सर भंडारा होगा। ठीक है, अपने कम से कम कक्षा के दौरान एक स्वस्थ माहौल बना रहे, तो इसलिए थोड़ी हंसी मजाक तो चलती रहती है। लोगों का कहना था सर भंडारा होगा। ठीक है, तो भंडारा तो होगा नहीं। जहाँ भोजन मुफ्त मिलता हो क्या हो जाएगा, सदाव्रत, सदाव्रत। जिसकी मति तुरंत सोच लेती हो, प्रत्युत्पन्न मति, प्रत्युत्पन्न मति। एक इसी के साथ है, लिख लीजिएगा, जिसकी मति तुरंत सोच लेती हो, प्रत्युत्पन्न मति। जिसकी बुद्धि कुश की तरह पैनी हो, दोनों में अंतर भी बता देते हैं अभी। जिसकी बुद्धि कुश की तरह पैनी हो, कुश की तरह पैनी हो, पैनी हो। जिसकी बुद्धि कुश की तरह पैनी हो, पैनी का अर्थ होता है नोकीला, तो क्या कहा जाएगा उसको, कुशाग्र बुद्धि। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, कुशाग्र बुद्धि, दोनों में क्या अंतर है, प्रत्युत्पन्न मति और कुशाग्र बुद्धि में थोड़ा समझना होगा, इसमें और इसमें। ठीक है, देखिए प्रत्युत्पन्न मति, मान के चलिए कि अध्यापक आया, आपकी कक्षा में क्लास ले रहा है, और आज प्रसंग के दौरान कोई ऐसी बात उठी जो कि 1 महीने पहले कही गई हो, और प्रसंग के अनुसार आज उसकी आवश्यकता पड़ी, तो तत्काल अभ्यर्थी चलाता है कि सर आपने 1 महीने पहले इस क्लास में ये बात कही थी, तो उसको क्या कहेंगे, प्रत्युत्पन्न मति। तत्काल वह अभ्यर्थी सोच ले रहा है, 1 महीने के पहले की क्लास में कही गई बात को आज 20 सितंबर है, तो आज की क्लास में उसको जोड़ देना, इसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। कुशाग्र बुद्धि किसे कहते हैं, जैसे 20 सितंबर है और इस समय हो रहा है 11 बज रहा है, 20 सितंबर है और 11 बज रहा है, तो हमने 11 बजे एंट्री किया, 11 से 12 क्लास में हम आपके हैं। अब 11 से 12 के बीच में जो गतिविधि होगी कक्षा के दौरान, तो विद्यार्थी 1-1 मिनट को ऑब्जर्व कर रहा है, 1-1 मिनट को हमारी बात को वह अपने पास रख रहा है। मान लीजिए कि 11:50 पे हमने कोई बात कही, ठीक है, 11:50 पे कोई बात हम कह रहे हैं, उसका संबंध 11:10 वाली बात पे हो, वो बात 11:50 पे लेके चले आना, तो उसको कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। 1-1 मोमेंट की जानकारी रखना, 1-1 बात के कहने के तरीके की जानकारी रखना, उसको कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। अब प्रत्युत्पन्न मति किसको कहा जाएगा, 1 महीने की बात को आज 20 सितंबर को सुबह 11 बजे आवश्यकता पड़ी तो लेके चले आए कि 1 महीने पहले आपने ये कहा था, और आज 11 से 12 की क्लास में आवश्यकता है, तो अभी आपने कहा कि 10 मिनट पहले आपने इस बात को कहा था, तो क्या हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि। दोनों में अंतर इतना ही है। आगे चलिए, सभी महत्वपूर्ण हैं। जो बहुत जानता हो, जो बहुत जानता हो, जो सब जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, बहुत जानना और सब कुछ जानना दोनों में अंतर है। बहुत जानते हैं लेकिन सब नहीं जानते। ठीक है, मान लीजिए कि कोई ऐसा विषय हो जिस विषय में व्यक्ति बहुत जानता है लेकिन सब कुछ जाने ये संभव नहीं है। कई बार ऐसा होता है
कि हम बहुत जानते हैं, तो बहुत जानना यह अलग विषय है, सब जानना यह अलग विषय है। ठीक है, तो जो व्यक्ति सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ होगा, उससे कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। लेकिन जो बहुत जानता हो वो बहुज्ञ होगा, बहुत जानता है लेकिन सब नहीं जानता। ठीक है, तो जो बहुत जानता हो बहुज्ञ, और जो सब जानता हो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। ठीक है, आगे चलिए। कम खर्च करने वाला, जो कम खर्च करता हो, कम खर्च करने वाला, जो व्यक्ति कम खर्च करता हो, एक शब्द बताइएगा क्या होगा? अपूर्ण विकसित पुल, अपूर्ण विकसित पुष्प, फूल, जिसको कहते हैं अधखिला फूल ना। अपूर्ण विकसित पुष्प, वह पुष्प जो कि अपूर्ण विकसित हुआ है, सामान्य भाषा में कहें तो आधा खिला हुआ है, क्या कहेंगे? एक शब्द। रंगमंच के पीछे का स्थान, रंग मंच के पीछे का स्थान, पीछे का स्थान क्या कहा जाएगा, यह आपको बताना है। आगे, जो स्त्री के वशीभूत हो, सबसे महत्वपूर्ण है, जो स्त्री के वशीभूत हो। ठीक है, चलिए। कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है, मितव्ययी। अपूर्ण विकसित पुष्प, जो कि अधखिला फूल, तो अधखिला नहीं होगा, मुकुल कहते हैं, मुकुल। रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य कहते हैं, नेपथ्य। जो स्त्री के वशीभूत हो, स्त्रैण कहते हैं, स्त्रैण। नोट कीजिएगा, स्त्रैण, नोट करिए, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है शुद्ध किया हुआ, अगला शब्द, शुद्ध किया हुआ। जिसको शुद्ध किया जाता है, जिस शब्द को या जिस ग्रंथ को शुद्ध किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? शुद्ध किया हुआ। अगला है सुख दुख में समान रहने वाला, जो व्यक्ति सुख में भी एक समान हो और दुख में भी एक समान हो। सुख दुख में समान रहने वाला, समान रहने वाला वह व्यक्ति जिसको कि सुख दुख से विशेष मतलब न हो। होते तो वैसे बहुत कम हैं। लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ। आगे, जिसके 6 पद हो, जिसके 6 पद हो, पद मतलब पैर होता है, पद हो, और ये जो 6 लिखा हुआ है ये शुद्ध है। कई बार पूछ देता है शुद्ध शुद्ध में, तो जो ऐसे 6 लिखा गया है, ठीक है, विसर्ग लगा हुआ है, वही शुद्ध कहलाता है। जिसके 6 पैर हों। अगला, बचपन और यौवन के मध्य की उम्र, बचपन व यौवन के मध्य की अवस्था, मध्य की अवस्था। आगे लिखिएगा, जो पढ़ना लिखना जानता हो,
जो पढ़ना लिखना जानता हो, जानता हो। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं। शुद्ध किया हुआ परिमार्जित कहते हैं, परिमार्जित। समय नहीं है इसलिए सुख दुख में समान रहने वाला, जो व्यक्ति सुख दुख में क्या हो, एक समान हो, मनस्वी कहते हैं, मनस्वी। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत कहते हैं, प्रत्यागत। जिसके 6 पद हों, ठीक है, तो क्या होगा, षटपद। भौरे का पर्यायवाची है षटपद, भौरा। बचपन व यौवन के मध्य की अवस्था वह संधि कहते हैं, वह संधि। जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर, साक्षर। चलिए नोट कर लीजिएगा, जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर। नोट करिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे है, बोलने की इच्छा, बोलने की इच्छा। बोलने की इच्छा एक शब्द क्या होगा ये बता दीजिएगा। जिसकी पत्नी साथ में न हो, जिसकी पत्नी साथ में न हो, साथ में न हो। जो बाएं हाथ से सधा हो, महत्वपूर्ण है, जो बाएं हाथ से सधा हो, सधा हो, अर्जुन को कहते हैं। अगला लिखिएगा, उच्च कुल में जन्म लेने वाला, बहुत सामान्य है, उच्च कुल में जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। जो व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द। किए गए उपकारों को मानने वाला, किए गए उपकारों को मानने वाला, मानने वाला। और नीचे है, किए गए उपकारों को न मानने वाला, न मानने वाला। ठीक है, तो बोलने की इच्छा, विवाक्षा, विवाक्षा नया शब्द है मेरे ख्याल से आपके लिए। जिसकी पत्नी साथ न हो, विपत्नीक होता है, विपत्नीक, सुने रहिए कम से कम। जो बाएं हाथ से सधा हो, सामान्य है, सव्यसाची, अर्जुन को कहते हैं सव्यसाची। उच्च कुल में जन्म लेने वाला, कुलीन। किए गए उपकारों को मानने वाला, कृतज्ञ, कहते हैं ना, कृतज्ञता प्रकट करते हैं, लेकिन जो न माने तो कृतघ्न, कृतघ्न। जो किए गए उपकारों को न माने, कृतघ्न। नोट कीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, महत्वपूर्ण है सभी। चलिए आगे चलते हैं।
कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपके परीक्षा में न पूछे, और 100% गारंटी है कि इससे ऊपर पूछेगा भी नहीं, उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला है जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, न की गई हो, आशा से अधिक, आशा से अधिक, दोनों में अंतर है, आगे चल के बता देते हैं। आशा से अधिक, भारत एवं यूरोप से संबंधित, भारत एवं यूरोप से संबंधित, यूरोप से संबंधित, संबंधित क्या होगा ये आपको बताना है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, वह संपत्ति जो उत्तराधिकार में हमें प्राप्त होती है, ठीक है। मनाने के लिए की गई विनती, मनाने के लिए की गई विनती, वह विनती जो लोगों को मनाई जाती है। रात्रि का भोजन, रात्रि का भोजन एक शब्द, ठीक है। चलिए सबसे महत्वपूर्ण है जिसकी आशा न की गई। देखिए जिसकी आशा न की जाए, ठीक है, वो क्या होता है। जैसे आप गए एसएससी जीडी की परीक्षा देने, ठीक है, या असम राइफल में आप हो जाए, कहीं भी हो जाए, किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में, या फिर यूपीएसआई में गए, आप यूपीएसआई में परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, पता लगा कि जब सूची जारी हुई चयनितों की तो उत्तर प्रदेश में आपका तीसरा रैंक है, ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, तीसरा रैंक है। तो जिसकी आशा न की गई हो, आप यूपीएसआई में, ठीक है, एसआई के लिए चयनित होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या आपने आशा की थी कि तीसरा रैंक आएगा? मेरे ख्याल से तो नहीं की थी। तो ये क्या हो गया? अप्रत्याशित। तो क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। लेकिन यहाँ पर आशा से अधिक, आपने उम्मीद किया, कोई आप परीक्षा देने गए, आपने उम्मीद किया कि 100 में से 60 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, आ गया 100 में से 85। आशा से भी अधिक, हमारी उम्मीद से ज़्यादा है, तो उम्मीद से जब ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? आशातीत। यह प्रत्याशित है, आशातीत। भारत एवं यूरोप से संबंधित, तो भारोपीय कहते हैं, भारोपीय। भारोपीय परिवार भाषा आपने सुना होगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त कहते हैं, रिक्त। रिक्त होता है ना, लेकिन यहाँ रिक्त नहीं है, रिक्त है, ठीक, थर्मस। मनाने के लिए की गई विनती, मनुहार कहते हैं, मनुहार। रात्रि का भोजन, ब्यालू कहते हैं, आधा ब या परा की मात्रा, ल पर बड़ा की मात्रा, ब्यालू सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से राजस्थान के, मैं देख लेता हूँ अभी किसमें पूछा गया था भाई ये। हाँ, राजस्थान में कोई परीक्षा थी, बहुत डिटेल नहीं लिखा हुआ है, तो 1991 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, 91 में, कि रात्रि का भोजन, तो उसको ब्यालू कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, तो आज कुल मिलाकर इतने ही प्रश्न वाक्यांश के लिए एक शब्द में 30 मिनट के अंतर्गत करीब करीब हमने आपको 50 के आसपास वाक्यांश के लिए एक शब्द देने का प्रयास किया। 100% दावा है कि इसमें से, इतने से बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अध्ययन करके ये चीज़ें बनाई गई हैं। आज 20 सितंबर है, जब हम 21 सितंबर को आएंगे, यानी कि मंगलवार को, तो हम तद्भव तत्सम के साथ उपस्थित होंगे, ठीक है, और 100 तद्भव तत्सम लिखवाएंगे 30 मिनट के अंतर्गत। मेरा अपना विश्वास है, जितनी हम लोगों की टीम ने प्रयास किया है, उसमें आपको बेहतर अवश्य मिलेगा, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी को सर्वप्रथम
चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ ये चीज़ें पहुँचे। हमारी उम्मीद है कि आज जो ये दौर है जिसमें कि आपको कहीं न कहीं बहुत सही चीज़ें नहीं दी जा रही हैं, उसमें हमारा एक छोटा सा प्रयास है। सफल कहाँ तक हैं उसका मूल्यांकन आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद।